ट्रंप गुस्से से बेकाबू, गालियों से भरपूर इंटरव्यू। साबिक अमरीकी सदर ने साबिक इस्राएली वजीर आज़म को धोखेबाज भी कहा। बोले उन्होंने बतौर सदर इसराइल को बहुत ज्यादा फंड दिए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में अमरीकी सिफारत खाना भी बनाया। रूस समेत कई मुल्कों ने बाइडन को बहुत अरसे बाद मुबारकबाद दी, लेकिन नेतन्याहू ने फौरन मुबारकबाद दे दी। दुबई में नई तारीख रकम, सरकारी इदारों में कागज का इस्तेमाल खत्म। दुबई दुनिया की पहली पेपरलेस हुकूमत बन गई। वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद ने कामयाबी का ऐलान किया। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 4 वर्ष कबल ये विजन दिया था। दुबई में अगली 5 दहाइयों में जिंदगी मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा। वैक्सीन लाजमी लगवाने की शर्त खत्म करने का मुतालिबा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रिया की 68% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हुकूमती मंसूबे के तहत 14 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। नोबेल इनाम याफ्ता नोबल निगार अब्दुल रज़ाक की मुहाजिरीन के मामले पर बरतानवी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं बरतानवी हुकूमत में मुहाजिरीन के मामले पर इंसानियत का फुकदान है। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा था, लोगों की बरतानिया में पनाह की ख्वाहिश अजीब है। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्दुल रज़ाक ने प्रीति पटेल को उनकी अपनी फैमिली की तारीख का हवाला भी दिया। मुल्क की सियासत में एक और ऑडियो की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन का असद कैसर की मुबैना ऑडियो के फ्रांसिक के लिए पैमरा को खत। फ्रांसिक रिपोर्ट और ऑडियो की हकीकत पर रिपोर्ट 15 दिसंबर तक तलब। स्पीकर ने मुबैना ऑडियो में वोटरों को करोड़ों के तरक्याती मंसूबों की तरगीब दी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर को 13 दिसंबर को भी तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग अमले का हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान पर अदम एतमाद। बलदियाती इंतखाबात के मौके पर फौज की तैनाती का मुतालबा। पोलिंग अमले का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं किए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की पोलिंग अमले के खदशात दूर करने की कोशिश। कहा, पुलिस और FC को नफरी ज्यादा लगाने की हिदायत कर दी। जरूरत पड़ने पर फौज भी बुलाई जा सकती है। सिंध असम्बली में हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई, तलब कलामी और नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। ऐवान ने बल्दियाती बिल नई तरामीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, नया तरमीमी बिल लोगों की उमंगों के मुताबिक है। लिसानियत की सियासत शुरू होने पर अफसोस है। जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वजीर आला मुराद अली शाह बाजारी साहब ने फरमाया कि उठा के इन्हें बाहर फेंक दो। तुम्हारे बाप की बात चाहिए, उठा के बाहर फेंक दो। मुराद अली शाह साहब, इंशाअल्लाह सिंध के अवाम आपको आपके टब्बर समेत, इस जरदारी के टब्बर समेत, इस बाजारी के टब्बर समेत उठा के बाहर फेंक देगी इंशाअल्लाह। सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम। वज़ीर आला का रवैया नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मुराद अली शाह को शर्म आनी चाहिए। क्या वो बादशाह हैं जो उठाकर बाहर फेंकने का कहा? मोहम्मद हुसैन बोले, सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है, बल्दियाती बिल पर मुशावरत नहीं हुई। सईद गनी ने कहा कि अपोजिशन के अरकान में फ्रस्ट्रेशन है, असम्बली में ले आते हैं घरेलू टेंशन। जिस अंदाज में जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे, उन्होंने पूरे के पूरे कागज आके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा। गालियां दी गई अंदर, नामुनासिब तरीका है और मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगे वो। भाई अगर घर में कोई प्रॉब्लम है किसी के तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई एक से ज्यादा शादियां कर लेता, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? आपको घर में कोई परेशान करता है, कोई तंग करता है, तो यहाँ आकर स्पीकर का तकद्दुस तो पामाल ना करे ना।
MQM के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शुरा ने सिंध का तरमीमी बिल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। करारदाद में कहा कि तरामीम आइन से मुतसादिम और जमहूरियत के मुनाफी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के इजला की ज़बूहाली की ज़िम्मेदार है। बल्दियाती कानून की सिफारिशात मुरत्तब करने के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों की कमेटी बनाई जाए। सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल होने चाहिए। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रहेगी। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें, अमन से हल करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि बड़े डाकुओं से डील करने वाली कौम तबाह हो जाती है। बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान के नाराज लोगों से बात हो सकती है, अवाम का पैसा लूटने वालों से बात नहीं होगी। एनआरओ देंगे ना, सजा मिलने तक चोरों का पीछा छोड़ेंगे। पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान अभी तक सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान ने मियां वाली में अपने हल्का इंतखाब में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। मिनी बजट के तबाहकुन असरात पर हुकूमती अरकान को जगाने की कोशिश करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान साकिब निसार के सादिक और अमीन तो हो सकते हैं, कौम के नहीं। मौजूदा हुकूमत ने CPEC में कोई पेशरफ्त नहीं की, सरमायाकार भाग गए। आइंदा इंतखाबात में ज्यादा वक्त नहीं है, कारकुन दिन रात मेहनत और अवामी हुकूमत के लिए राह हमवार करें। बिलावल भुट्टो की लाहौर में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया कि अवाम साइकिल पर आ चुके। इमरान खान हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में तनख्वाहों में इजाफा हुआ, अवाम को लाखों नौकरियां मिली। आर्मी चीफ से अमरीकी सेनेट कमेटियों के अरकान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत सेनेटर एंगस किंग ने की। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल अमूर की भी शिरकत। वफ्द में सेनेटर रिचर्ड बर, सेनेटर जॉन कॉरन, सेनेटर बिन सास भी शामिल थे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई शराकतदारों के साथ मुफीद ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए कोशिशें नागुज़ीर हैं। मुल्क में गैस का बहरान, सनत मुतासिर, शहरी परेशान। कराची चेंबर ने आम सनतों की गैस बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि SSGC हफ्ते में एक रोज़ मुतबादल नागा, बेहतर लोड मैनेजमेंट की हिकमत अमली इख्तियार करे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में घरों में गैस दस्तयाब नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से लोगों को मुश्किलात। जज को कानून और आइन पर अमल करना होगा। जब 3 चिकनी हुई, मुल्क टूट गया। नफरत और मारने जलाने का अमल कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। बोले वह बहादुर नहीं, डरपोक हैं। ऊपर वाले और कानून से डरते हैं। नाम नेहाद बहादुर वो होता है जो ऊपर वाले और कानून से नहीं डरता। कराची में मौजूद वेस्ट इंडीज टीम की 3 खिलाड़ी और 1 ऑफिशियल कोरोना से मुतासिर। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। 4 अरकान को करंतना कर दिया गया। शेडूल और कार्टल, रोशन चेयर, कायल माइजल शामिल है। मेहमान टीम के बाकी अरकान और पाकिस्तानी स्क्वाड की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला T20 13 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। लाहौर में साल के सबसे बड़े फैशन मेले का दूसरा रोज झिलमिलाती रोशनियों और मौसीकी के तड़के के साथ उरूसी मलबूसात की नुमाइश। गुलकार बिलाल सईद की परफॉर्मेंस पर शुरा का झूम उठे। इमरान अशरफ के बतौर शो स्टॉपर रैंप पर जलवे।
फलक शबीर की अहलिया सारा खान के साथ रैंप पर वॉक। और चित्राल की वादी कैलाश में मौसम सरमा का चामोज फेस्टिवल शुरू। रंगारंग 15 रोजा मेले में शिरकत के लिए सयाह भी पहुंच गए। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ इलाकाई रसूमात अदा की जाती हैं।